कभी काशी का हिस्सा रहे इस क्षेत्र में एक वक्त हुआ करता था जब नक्सलवाद की काली छाया पसरी हुई थी। इसी संसदीय क्षेत्र से समाजवादी विचारधारा के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चुनाव हार गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीखी दिग्गज हस्तियों का जन्म यहीं हुआ। बीते दो आम चुनावों से यहां बीजेपी का वर्चस्व कायम है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की चंदौली संसदीय सीट की। चंदौली जिला वाराणसी मंडल का हिस्सा है प्रशासनिक तौर से। एक वक्त में तो ये वाराणसी का ही हिस्सा हुआ करता था। ये गंगा नदी के पूर्व और दक्षिण की ओर स्थित है। ये जिला पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर से बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है, जबकि उत्तर पूर्व में गाजीपुर से, दक्षिण में सोनभद्र और दक्षिण पश्चिम में मिर्जापुर जिले से इसकी सीमाएं घिरी हुई हैं। ये इसकी पूरी सरहद से ये जिले घिरे हुए हैं। कर्मनाशा नदी चंदौली और बिहार के बीच की विभाजक रेखा है। गंगा, कर्मनाशा और चंद्रप्रभा ये नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं। चंदौली को एक वक्त था चावल का कटोरा कहा जाता था धान की खेती की वजह से। 1997 में यह वाराणसी से अलग होकर एक नए जिले के तौर पर अस्तित्व में आया था। इसकी 4 तहसीलें हैं: सैयद राजा, चकिया, सकलडीहा और पंडित दीनदयाल नगर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी जिसे मुगल सराय के नाम से ज्यादा जाना जाता है। मुगल सराय भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और एशिया का यह सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। इसे रेलवे का उत्तर पूर्व भारत का द्वार भी कहा जाता है। जिन लोगों ने रेलवे से यात्रा की होगी उन्हें इसकी उपयोगिता, इसकी खासियत के बारे में पता होगा। मुगल सराय कभी चंदौली नक्सल से प्रभावित हुआ करता था। आज से 20 साल पहले 20 नवंबर 2004 को एक बड़ी दुखद घटना घटी। यहाँ के नौगढ़ के हिनौद घाट के पास नक्सलियों ने लैंड माइन बिछाई हुई थी और विस्फोट करके पीएसी के एक ट्रक को उड़ा दिया, जिसमें 15 जवानों की मौत हो गई थी। हालांकि इसके बाद बड़ी सख्ती की गई और उसके नतीजा यही रहा है कि नक्सलवाद एक तरीके से यहाँ से विलीन हो चुका है। चंदौली प्राचीन काल में काशी राज के आधिपत्य में हुआ करता था। यहाँ पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं, ईंटें, सिक्के ये बहुतायत में बिखरे हुए हैं। जब भी उत्खनन होता है तो ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ की सकलडीहा तहसील में बलुआ नामक प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ पर हर साल माघ महीने में पश्चिमी वाहिनी मेला लगता है। इस जगह पर ऐसा कहा जाता है कि गंगा पूरे देश में सिर्फ 2 ही जगहों पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, एक प्रयागराज में और दूसरा बलुआ में। सकलडीहा के रामगढ़ गांव में संत कीनाराम की जन्मभूमि है। इनका आश्रम भी है। ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। शिव और शक्ति में दृढ़ आस्था रखते थे। अत्यंत सिद्ध औघड़ संत थे। कीनाराम की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है तंत्र विद्या से संबंधित। सकलडीहा में ही हेतमपुर किले के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहाँ शेरशाह ये सूरी के समय में इसकी ये इमारत बनाई गई थी। ये किला, यहाँ मौजूद 5 कोट जो हैं वो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इस क्षेत्र में रेहड़ा भगवती देवी मंदिर, महाकाली मंदिर, कांवर का महडोरा देवी मंदिर, महाराई का आनंदेश्वर मंदिर, दोदौली का दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर, कीनाराम आश्रम, संत डंगरिया आश्रम और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का एक कालेश्वर मंदिर है। ये आस्था के बड़े केंद्र हैं। लतीफ शाह बाबा दरगाह, यहाँ पर भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं। ये तमाम आस्था के केंद्र हैं जहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति की आस लेकर आते हैं। चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो देवदारी और राजदारी ये जलप्रपात वाटरफॉल्स भी हैं। ये पर्यटकों को बड़ी तादाद में आकर्षित करते हैं अपनी ओर। यहाँ की दिग्गज हस्तियों की चर्चा करें तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी, जाने माने साहित्य जगत की हस्ती आलोचक नामवर सिंह, लेखक अखंडानंद सरस्वती, साहित्य जगत के सितारे काशीनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन तमाम बड़ी हस्तियों का जन्म यहीं पर हुआ। यही जन्मस्थली रही चंदौली। अब बात करते हैं यहाँ के उद्योग धंधों की और विकास के आयाम की। वैसे तो ये बड़ा ही पिछड़ा इलाका रहा है, लेकिन यहाँ पर साड़ियों पर जरी का काम बड़ा मशहूर रहा है। यहाँ का गोपालापुर, दुल्हीपुर, सतपोखरी, सिकंदरपुर, केस्तर ये तमाम ऐसी जगह हैं जो जरी के कारीगर जहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर कारीगर वाराणसी की यूनिट्स में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधों के मामले में, फैक्ट्रीज के मामले में ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है। इन्वेस्टर समिट के दौरान ये तय हुआ है
कि 57 निवेशक यहाँ पर आएंगे जो 23,457.7 करोड़ का निवेश करेंगे। इससे 30,000 रोजगार के सृजन की भी उम्मीद है और इसमें इसके जरिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों में भारी भरकम निवेश किया जाएगा। यहाँ पर सॉलिड प्लाई प्राइवेट लिमिटेड इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी बनाएगा, मॉल बनाएगा और उम्मीद है कि अगर ये सारी योजनाएं जो निवेश में वादे किए गए हैं ये सारी जमीन पर उतरेंगे तो यहाँ के विकास को पर हासिल हो सकेंगे, नया आयाम इन्हें मिल सकेगा। अब बात करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की। अलग जिला बनने से पहले इस संसदीय सीट से 1952 और 1957 में कांग्रेस के त्रिभुवन नारायण सिंह टीएन सिंह वो चुनाव यहां से जीते थे और पहले सांसद होने का इन्हें गौरव हासिल था। इन चुनाव में इन्होंने जाने माने समाजवादी विचारधारा के चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चुनाव हराया था, शिकस्त दी थी। 1962 में कांग्रेस के बालकृष्ण सिंह यहां से चुनाव जीते थे तो 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के निहाल सिंह को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 1971 में कांग्रेस ने फिर वापसी की इस सीट पर और सुधाकर पांडे यहां से सांसद चुने गए। लेकिन 1977 में जब इमरजेंसी हटाई गई थी उसके बाद के माहौल में हुए चुनाव में जनता पार्टी के नरसिंह यादव को जनता ने सांसद के तौर पर चुना। 1980 में जनता पार्टी के ही निहाल सिंह यहां से चुने गए सांसद। 1984 में फिर कांग्रेस को यहां पर इस सीट पर जीत हासिल हुई और उसके प्रत्याशी के तौर पर चंद्रा त्रिपाठी को यहां पर जीत मिली। 1989 में जनता दल से यहां पर कैलाश नाथ सिंह, उन पर जनता ने भरोसा जताया, वो चुनाव यहां से जीते थे। लेकिन इसके बाद 90 के दशक की जब से शुरुआत हुई 1991, 1996, 1998 में लगातार 3 बार चुनाव हुए यहां पर और तीनों बार चुनाव जीता बीजेपी के आनंद रत्न मौर्य ने, जीत की हैट्रिक लगाई इन्होंने। 1999 में लेकिन समाजवादी पार्टी के जवाहरलाल जायसवाल यहां से चुनाव जीते, इन्होंने बीजेपी को हराकर ये यहां से सांसद बने। साल 2004 में कैलाश नाथ यादव फिर से यहां से चुनाव जीते, लेकिन इस बार वो बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे इस सीट से। 2009 में जीत की बाजी हाथ लगी रामकिशुन यादव के हाथ, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से सांसद चुने गए। साल 2014 की मोदी लहर में यहां डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बतौर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीएसपी के अनिल कुमार मौर्य को 1,56,756 वोटों के मार्जिन से परास्त कर दिया था। साल 2019 में दूसरी बार फिर बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को ही और उन्होंने इस बार भी दूसरी बार भी 2019 में भी जीत दर्ज की। तब डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 5,10,733 वोट हासिल किए थे और समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन से समाजवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान को बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था। 13,959 बहुत ही छोटा सा मार्जिन रहा, इस मार्जिन से शिकस्त दी थी। अब बात करते हैं इस सीट पर वोटरों की तादाद और जाति ताने बाने की, जाति समीकरणों की। तो इस सीट पर 19,31,447 वोटर्स हैं, जिनमें 2.75 लाख यादव हैं, सबसे ज़्यादा 2.25 लाख, 2.25 लाख दलित बिरादरी के वोटर हैं, 2.05 लाख कुर्मी हैं, 1.75 लाख यहाँ पर मुस्लिम हैं, 1.5 लाख के करीब राजभर हैं, 1,15,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, 1 लाख क्षत्रिय हैं, ये इन बिरादरियों के वोटर हैं। इनके साथ ही मौर्य, कुशवाहा, जायसवाल, पाल, बिंद, ये तमाम ओबीसी जातियों के वोटर्स जो हैं वो 2.5 लाख के करीब हैं इस संसदीय सीट पर। चंदौली संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभाएं शामिल हैं। इनमें चंदौली जिले और वाराणसी की भी कुछ सीटें हैं। वाराणसी की अजगरा सुरक्षित और शिवपुर, ये सीट चंदौली जिले की संसदीय क्षेत्र के तहत आती है, जबकि चंदौली की सैयद राजा, मुगलसराय और सकलडीहा ये सीटें इस यहाँ पर शामिल हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। साल 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो महज 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी सकलडीहा की, और जबकि 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सकलडीहा से समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव चुनाव जीते थे, जबकि बाकी 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। मुगलसराय से बीजेपी के रमेश जायसवाल, सैयद राजा से बीजेपी के सुशील सिंह, बाहुबली परिवार से हैं, अजगरा से बीजेपी के त्रिभुवन राम और शिवपुर से बीजेपी के ही अनिल राजभर चुनाव जीते थे, विधायक हैं। अनिल राजभर योगी सरकार में मंत्री भी हैं। अब बात करते हैं मौजूदा चुनावी जंग की। तो यहां से फिर से बीजेपी ने सिटिंग सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पर ही अपना भरोसा जताया है, उन्हीं पर इस बार भी दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह और बीएसपी से सत्येंद्र मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं।
जीत की हैट्रिक लगाने को पसीना बहा रहे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मोदी सरकार में भारी उद्योग मंत्री हैं और अब तीसरी बार जीत हासिल करना चाह रहे हैं, भारी जीत हासिल करना चाह रहे हैं, भारी उद्योग मंत्री। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। यूपी की बीजेपी सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। वीरेंद्र सिंह 1996 में कांग्रेस के टिकट से चिरगांव सीट से विधायक बने थे, चुनाव जीते थे तब वो, और 2003 में इसी सीट पर हुए उपचुनाव में इन्होंने पाला बदला और बीएसपी से इन्होंने जीत दर्ज की। फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरा है मध्य प्रदेश के, उनके कहने पर ये कांग्रेस में फिर वापस आ गए थे, लेकिन 2017 में फिर नहीं माने और बीएसपी का दामन थाम लिया, लेकिन इनका मन नहीं लगा, फिर समाजवादी पार्टी में आ गए। और निकाय चुनाव, जब नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो पहले इन्हें उस वक्त के दौर में इन्हें समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया था। बीएसपी के सत्येंद्र मौर्य हाल में तब चर्चा में आए थे जब वो नामांकन करने पिस्टल लगा कर गए थे, वो वीडियो वायरल हुआ था। अजगरा के गोसाईगंज निवासी सत्येंद्र मौर्य साल 1995 से बीएसपी से जुड़े हुए हैं, 3 दशक हो चुका है इन्हें बीएसपी से नाता जुड़े हुए। 2007 में बीएसपी के कुशवाहा भाईचारा कमेटी के वाराणसी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। फिलहाल इस सीट पर ये सियासी योद्धा अपने अपने जातीय समीकरणों को साध कर चुनावी लक्ष्य यानी जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और संघर्षरत हैं बढ़ते हुए तापमान के बीच में। हालांकि ओबीसी और दलित वोटरों के जरिए बीएसपी भी इन्हें चुनौती देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो चुनावी मुकाबला आप देखिए तो यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान सिमटा हुआ नजर आ रहा है। अब चंदौली में जीत का नायक कौन बनेगा, सबकी निगाहें इस ओर बनी हुई हैं और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि इस संसदीय सीट के चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर, हर पहलू से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।